अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक कितनी लोकसभा रही हैं। देखिए अभी तक 18 लोकसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है। हमने पढ़ा है कि लोकसभा जो है ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, जिसमें अपने हमने जब राज्यसभा और लोकसभा की कॉम्पोजिशन और वो सब किया था तो हमने बहुत डिटेल में इस बारे में पढ़ा था कि लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है, क्योंकि वो तभी तक रहती है जब तक कि वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है लोकसभा का, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। तो इसीलिए अब हम देखते हैं अभी तक कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी तक 18 लोकसभा, अभी जो लोकसभा चल रही है दैट इज द 18th लोकसभा एज इन 2025। दिस इज अक्टूबर 2025। और अभी जो लोकसभा चल रही है वो 18th लोकसभा चल रही है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट लोकसभा से शुरू करते हैं। फर्स्ट लोकसभा जो थी 1952 से 57 से थी। ठीक है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती मैंने यहाँ पे लगा दिया है सो दैट आगे हर एक इंसान के आगे सैल्यूटेशन होने जरूरी होते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट जो हमारे लीडर्स रहे हैं हमेशा, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी जिसको वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू रहे थे 52 से 57। सेकेंड लोकसभा में भी 57 से 62 जवाहरलाल नेहरू जी ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। थर्ड लोकसभा में भी 62 से 67 जो थर्ड लोकसभा थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, बट उनकी डेथ हो गई थी बीच में ही। फिर देखिए गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग पीएम रहे थे इसी दौरान। थर्ड लोकसभा में 2 बार रहे थे, पहले जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई तब रहे, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने और फिर इनकी भी डेथ हो गई थी। फिर अपने आपको पता ही है जो ताशकंद वाला जो किस्सा है उसमें फिर उस समय भी फिर दोबारा से गुलजारी लाल नंदा जी थोड़े से टाइम के लिए एक्टिंग पीएम रहे थे। ये हमने प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से डिटेल में सारी बात की थी। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। यहाँ पे देखिए लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व नहीं है, तीनों थर्ड लोकसभा में ही प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, क्योंकि इनकी भी डेथ हो गई थी, फिर इनकी भी डेथ हो गई थी, तो फिर इंदिरा गांधी को बनाया गया था। देन फोर्थ लोकसभा फोर्थ लोकसभा 67 से 70 देखिए। ठीक है, थोड़ा सा अर्ली डिसॉल्व कर दी गई थी। इसमें भी इंदिरा गांधी जी ही थी प्राइम मिनिस्टर और ये अर्ली डिसॉल्व कर दी गई थी। फिर फिफ्थ लोकसभा 71 से 77 तक थी। इसी दौरान जो थी वो इमरजेंसी लगाई गई थी और जो टर्म थी लोकसभा की उसको भी एक्सटेंड किया गया था इमरजेंसी में। सिक्स्थ लोकसभा 77 से 79 थोड़ा शॉर्ट लिव थी। ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे उस समय पीएम थे, फिर वो गिर गई थी गवर्नमेंट, फिर दोबारा से इलेक्शन हुए थे। सेवंथ लोकसभा 1980 से 84 तक, 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। देन एट्थ लोकसभा, यहाँ पे इस समय इंदिरा गांधी जी वॉज असैसिनेटेड। ठीक है, तो फिर राजीव गांधी जी जो थे बने थे। एंड फिर नाइन्थ यहाँ पे इलेक्शन हुए थे बेसिकली। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये पूरी लोकसभा जो थी उन्होंने 5 years का टर्म राजीव गांधी जी ने किया था। फिर नाइन्थ लोकसभा ये भी शॉर्ट लिव थी 89 से 91। इसमें देखिए वीपी सिंह थे पहले, उसके बाद चंद्रशेखर जी थे। एक तरह से कोalition गवर्नमेंट थी जनता दल की। तो ये हम सब प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक्स में, इन सब टॉपिक्स में हमने काफी डिस्कस किया है डिटेल में, तो आपको इतनी इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। 10th लोकसभा 91 से 96 पीवी नरसिम्हा राव जी थे। 11th लोकसभा 96 से 98, इसमें भी देखिए 3 पीएम रहे हैं। 11th लोकसभा में भी 3 पीएम रहे हैं, जैसे कि थर्ड लोकसभा में हमने देखा था। थर्ड लोकसभा में हमने देखा था 3 पीएम। ठीक है, इसी तरह से 11th लोकसभा में भी देखिए 11th लोकसभा में भी 3 पीएम रहे हैं। देन 12th लोकसभा, ठीक है, ये भी एक शॉर्ट लिव थी वाजपेयी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर। फिर 13th लोकसभा ये भी शॉर्ट लिव थी। इसमें हमने जब डिटेल में किया था तो देखा भी था कि किस तरह से हुआ था सब कुछ। 13th लोकसभा 99 से 2004, इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री थे। देन 14th लोकसभा 2004 से 2009 और फिर 15th लोकसभा 2009 से 2014, इसमें आईएनसी लेड यूपीएस मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देन 16th लोकसभा, 17th लोकसभा एंड 18th लोकसभा ऑल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लेड
इसमें जो है बीजेपी रही है, एनडीए। अब आगे हम देखते हैं कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं लेकिन ये पता होने जरूरी है। जब आप पढ़ाई करते हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि लोकसभा में अभी जो है, जब हमने लोकसभा वाला कॉम्पोजिशन वगैरह किया था, तो अभी 543 मेंबर्स हैं, जिसमें से 524 स्टेट्स के हैं प्लस 19 जो है वो यूटीज के हैं। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो 2 नॉमिनेशन होती थी पहले, अब वो नहीं है, वो अबॉलिश करी जा चुकी है 2020 में। तो अब देखिए, आपको बड़ी हैरानी होगी कि कुछ स्टेट्स हैं जो इतने ज्यादा नंबर्स जो है उनके, उन स्टेट्स का काफी मेजर इम्पैक्ट रहता है लोकसभा इलेक्शंस में। तो सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं, देखिए जो मैंने रेड कर रखी है, उनसे आपको आइडिया लगेगा। सबसे ज्यादा एक तो उत्तर प्रदेश 80 सीट्स, ठीक है, 80 सीट्स। इसी तरह से वेस्ट बंगाल 42 सीट्स, तमिलनाडु 39 सीट्स, इसी तरह से महाराष्ट्र 48 सीट्स, ये देखिए, एंड बिहार 40 सीट्स। ठीक है। और भी स्टेट्स काफी, कर्नाटका की 28 है, मध्य प्रदेश की 29 है, बट ये जो स्टेट्स हैं, बिहार 40, महाराष्ट्र 48, तमिलनाडु 39, उत्तर प्रदेश 18, वेस्ट बंगाल 42, ऑलमोस्ट 46%। तो इन्हीं सिर्फ 5 स्टेट से ही आ रहा है। ऑलमोस्ट क्लोज टू 46% जो लोकसभा में है, वो इन 5 स्टेट से आ रहा है। आप सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ये। ठीक है। इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी पार्टी के लिए ये स्टेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स बाकी स्टेट्स की भी ठीक ठाक है, जैसे कि राजस्थान में 25 है, फिर मध्य प्रदेश में 29 है, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर है, कर्नाटका में 28 है, गुजरात में 26 है। तो ये भी जो स्टेट्स हैं, और एक आंध्र प्रदेश भी जो है, आंध्र प्रदेश में भी 25 है। लेकिन अगर जनरली क्वेश्चन अगर कभी बनता है कि कौन सी ज्यादातर स्टेट्स है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है। एंड ये जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, देन तमिलनाडु है, और महाराष्ट्र है, और वेस्ट बंगाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज में देखिए, लोकसभा की पहले मैं बात करूं सब जगह, लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज, एक तो मैंने आपको बताया था 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूटीज हैं। पहले 9 थी, लेकिन दमन एंड दीव को और दादरा नगर हवेली को मिला दिया था 2020 में, जनवरी 2020। ठीक है। उसमें इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो अब देखिए, पहले दादरा नगर हवेली की भी एक थी लोकसभा में सीट, और दमन एंड दीव की भी एक थी, तो अब दोनों को मर्ज कर दिया, इसलिए 2 हो गई है। अदरवाइज देखिए, इजी है याद रखना, अंडमान एंड निकोबार में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा नगर हवेली में 1 थी, दमन एंड दीव में 1 थी, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया तो यहाँ 2 हो गई है। दिल्ली की याद रखिए 7 होती है, JNK की, यूटी की 5 होती है, और बाकी सबकी भी 1 है। लद्दाख की 1 है, लक्षद्वीप की 1 है, और पुडुचेरी की भी 1 है। तो दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली की 7 है, फिर JNK, यूटी ऑफ JNK में 5 है, दमन दीव और नगर हवेली क्योंकि मर्ज हो गए तो इसलिए वहां 2 है, बाकी सब में 1 है। और देखिए सब में है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट अब नहीं है, पहले 2 होते थे, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, दैट हैज बीन अबॉलिश्ड। तो 543, जिसमें से एज ऑन डेट 524 स्टेट से हैं, और 19 जो है वो यूटी से हैं, अभी जो 18th लोकसभा की जो हम बात कर रहे हैं उसमें। अब देखिए राज्यसभा में भी आप देखेंगे, राज्यसभा में भी यू विल सी कि यही स्टेट्स जो है मेजर रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है। राज्यसभा में भी देखते हैं, देखिए पहले उत्तर प्रदेश का ही मैं आपको दिखाती हूँ। उत्तर प्रदेश में 31, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में 31, यहाँ 18, तमिलनाडु में 18, देन महाराष्ट्र में 19, देन जो बिहार है, इसमें बिहार में 16। तो ये स्टेट्स जो है काफी मेजर रोल प्ले कर रही हैं। और भी है, आंध्र प्रदेश जैसे है, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटका में 12 सीटें हैं, बट यही जो मेन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
वेस्ट बंगाल, ये काफी मेजर रोल प्ले करती हैं इलेक्शंस में, काफी मेजर रोल प्ले करती हैं, देखिए, ठीक है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। और इसमें साथ साथ मैं यूटीज की अब बात करूं, अब यूटीज में देखिए सारी यूटीज को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सारी यूटीज को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अंडमान की नहीं है, ठीक है, चंडीगढ़ की नहीं है, दादरा नगर हवेली की नहीं है, किस किस की है? एनसीटी ऑफ दिल्ली की 3, ठीक है, जेएनके की 4, ठीक है, और पुदुचेरी की 1। तो सिर्फ 3 यूटीज को, इसमें मेन आप देख लीजिए, एक तो दिल्ली है, दिल्ली तो होगा ही होगा, एनसीटी ऑफ दिल्ली, देन जेएनके की जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है वो, और साथ में एक पुदुचेरी की भी एक राज्यसभा में सीट है। तो 3 + 4 7 एंड 1 8, टोटल 8 जो है। बाकी अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव जो कि एक ही सिंगल टेरिटरी है उनकी, लद्दाख की, लक्षद्वीप की, इनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि जो सीट्स होती हैं, एलोकेशन ऑफ जो सीट्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन होती है। फिर ये भी बताया गया था कि अभी 1971 की पॉपुलेशन पे ही 2026 तक फ्रीज किया हुआ है, एंड सो ऑन, चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस चीजें होगी रिगार्डिंग पार्लियामेंट।